हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? स्वस्थ होंगे दोस्तों, मस्त होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो दोस्तों, क्योंकि बहुत भयंकर बीमारियां आ रही हैं हार्ट अटैक की। और हार्ट अटैक और ब्रेन हैमेज, ये दो बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इससे बचने के तमाम प्रकार के मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, किसके कारण से हो रही हैं और इसमें कहाँ से दिक्कत आ रही है, ये बीमारियां शुरू कैसे हुई हैं, इसके बारे में जान लीजिए। ये बीमारियां कोविड सी जो वैक्सीन लगाई गई थी, जो कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन बनाई गई थी, साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन की कंपनियां खुद बता रही हैं इसमें साइड इफ़ेक्ट है। आइए दिखाते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोविड की जो ये वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको बनाया था और लाखों लोगों को लगवाया गया। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में ये माना है। और ये साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, ब्रेन स्ट्रोक या फिर प्लेटलेट्स का कम होना। तो ऐसे में लोग चिंतित हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवा रखी है? और क्या सच में जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवा रखी है उनकी जान खतरे में है? कोरोना और दोस्तों, जो वैक्सीन चाहे जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें साइड इफ़ेक्ट रहता है। चाहे जो वैक्सीन होता है उसमें मैक्सिमम 2 साल लगते हैं उसको रिसर्च करने में कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन कोरोना के दौरान जो वैक्सीन बनाई गई थी उस वैक्सीन में समय ना होने के कारण उसको एक ही साल में पूरी वैक्सीन कम से कम 70% लोगों को लगाई गई थी, जो कि उस शरीर के लिए घातक है। और हार्ट अटैक और ब्रेन हैमेज दोनों होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग अपना बचाव स्वयं करिए, क्योंकि वैक्सीन तो अब तो लग चुकी है सब लोगों को। और कंपनियां भी बता रही हैं इस वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है। साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से हमारे शरीर में खून का थक्का बन जाना, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से ना होने के कारण से हार्ट से भी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और अपने आप को बचाइए। नियम यही है कि आप लोग प्रातः काल उठकर व्यायाम जरूर करिए, प्राणायाम जरूर करिए, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़े। क्योंकि जिसको दिक्कत हो रही है, मैं लक्षण भी बताऊंगा, दिक्कत कहाँ कहाँ से शुरू हो रही है और दिक्कत कैसे कैसे हो रही है, लक्षण भी जानिए। और इसका साइड इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है इसको भी जानिए। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि ये साइड इफ़ेक्ट कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हमें ये प्रभावित कर रहा है। आपको सबसे पहले आपके सीने में जलन होगा, जो कि लोग समझेंगे कि गैस एसिडिटी है, लेकिन इसका कारण ना, इसको ना के बराबर समझिए। आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि सीने में जलन होगी, दर्द होगा, ये स्वाभाविक लक्षण है हार्ट अटैक आने का। और ब्रेन में, दिमाग में हमेशा सुस्ती छाए रहेगी और टेंशन बना रहेगा। और दिमाग की प्रॉब्लम जो होगी, जिसको ब्रेन हैमेज होता है, उसको हमेशा बीपी हाई रहेगी दोस्तों। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें जो है साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। इससे पहले आप लोग अपने आप को जांच लीजिए। तुरंत जांचने के बाद तुरंत आप डॉक्टर को सलाह दीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि अगर सलाह नहीं लेंगे दोस्तों तो धोखा खा जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने आप को बचाइए दोस्तों। प्राणायाम जरूर करिएगा, नित्य प्राणायाम जरूर करिए, क्योंकि इससे इम्यूनिटी जो है घटती है, थकान महसूस होगा। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं।
सकते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वायरस की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्स्ट्राजेनेका की माने तो कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई गई। हालांकि महामारी के लगभग 4 साल बाद ब्रिटेन की कोर्ट में पेश दस्तावेजों में पहली बार कंपनी ने यह भी माना कि कोविड-19 वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग से लेकर टीटीएस जैसे आसान शब्दों में कहें तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्राजेनेका के साथ मिलकर पुणे में कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की थी। इसके बाद भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वैक्सीन की करीब 80% खुराकें अकेले कोविशील्ड की ही हैं। वैक्सीन बनाने के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ने 23,745 से ज्यादा लोगों पर पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया था। इसके नतीजों में इसे 70.42% प्रभावशाली बताया गया। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल 1600 लोगों पर किया गया था। एक्स्ट्राजेनेका ने 23 नवंबर 2020 को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे घोषित किए थे, जिसके मुताबिक जब एक हाफ और एक फुल डोज दिया गया तो 90% तक यह असरकारक रहा। वहीं 2 फुल डोज देने पर 62% की सफलता मिली। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन शुरू हो गया। यही वो पहली वैक्सीन भी थी जिसे सरकार की तरफ से मंजूरी मिली थी। शुरू में कोविशील्ड के 2 डोज लगते थे, फिर बाद में बूस्टर डोज भी दिया जाने लगा। 16 जनवरी 2021 को भारत में जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो गाइडलाइन साफ थी कि कोविशील्ड की 2 डोज में 28 दिन यानी कि 4 हफ्ते का अंतर रखना है। ज्यादा से ज्यादा 42 दिन यानी कि 6 हफ्ते का अंतर हो सकता है। लेकिन इसके बाद कोविशील्ड के दूसरे डोज को लेकर 2 बार गाइडलाइन बदल चुकी है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि कोविशील्ड के 2 डोज में 12 से 16 हफ्ते यानी कि 3 से 4 महीने का अंतर रखना होगा। वहीं जिन लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन दी गई उसमें से कुछ ने सिर दर्द और हल्का बुखार होने की बात कही, जो सामान्य दवाई से कुछ दिन में ठीक हो गया था। कोविन पोर्टल के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 175 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन के डोज लगे हैं। फिलहाल एक्स्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग कई समस्याओं का दावा कर रहे हैं, जिससे वो चिंतित है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बावजूद कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या दुष्प्रभाव के दावों का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जेमी स्टॉक नाम के एक शख्स ने एक्स्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया है। उनका कहना है कि एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद